एक भयानक तबाही, हजारों फीट गहरा समुंदर और उनके नीचे दबे हुए करोड़ों जीव जंतु और पौधे। समय के साथ धरती के तापमान और दबाव ने उन दबी हुई लाशों को एक ऐसी चीज में बदल दिया जिसने मॉडर्न दुनिया को बदल कर रख दिया। मगर इंसान को इस शक्ति के बारे में कैसे पता चला? कैसे हमने जमीन के इतने नीचे छुपी इस गैस को ढूंढ निकाला? आज के इस मेगा एपिसोड में हम एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की फैक्ट्री से लेकर आपके घर तक का वो खतरनाक सफर देखेंगे जो शायद ही किसी ने आपको बताया हो। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर हमें इतिहास के पन्नों से लेकर जमीन के 10,000 फीट नीचे तक ले जाएगा। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सबको लगता है ये बस एक गैस है जो सिलेंडर में भरी है, लेकिन सच ये है कि ये गैस है ही नहीं। जब ये ज़मीन के 10,000 फीट नीचे से निकलती है तो ये एक जहरीली कीचड़ यानी क्रूड ऑयल और खतरनाक वेपर्स का मिक्सचर होती है। अगर आप उस कच्चे तेल को चूल्हे पर जलाने की कोशिश करेंगे तो आपका घर धुएं से भर जाएगा, पर खाना नहीं पकेगा। तो सवाल यह है कि उस काले गाढ़े तेल में से वो इनविजिबल शक्ति कैसे निकाली जाती है जो बिना धुएं के जलती है। आज हम डायनासोर्स की कहानी नहीं, बल्कि रिफाइनरी के उन 400 डिग्री सेल्सियस वाले टावर्स की बात करेंगे जहां मॉलिक्यूल्स को तोड़ा और इमेजिन कीजिए एक लोहे का मीनार जो 15 मंजिल ऊंचा है। इसे कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। यहां कच्चे तेल को इतना गर्म किया जाता है कि वो उबलने के बजाय भाप बन जाता है। अब यहां फिजिक्स का एक कमाल देखिए। इस टावर के अलग अलग फ्लोर्स होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स भारी होते हैं जैसे बिट्यूमेन या डीजल, वो नीचे ही बैठ जाते हैं। लेकिन प्रोपेन और ब्यूटेन ये दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कार्बन की चेन बहुत छोटी होती है। प्रोपेन में सिर्फ 3 कार्बन एटम्स यानी C3H8 और ब्यूटेन में 4 C4H10। ये इतने हल्के होते हैं कि ये टावर के सबसे ऊपरी हिस्से तक भागते हैं। वहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम होता है और वहाँ ये कंडेंस होकर कलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन रुकिए, ये अभी भी एलपीजी नहीं है। ये अभी रॉ गैस है जिसमें इम्प्योरिटीज हैं। इसमें से नमक, सल्फर और पानी निकालना बाकी है। अगर ये नहीं निकाला गया तो आपका गैस स्टोव अंदर से गल। एलपीजी बनाने के 2 मुख्य तरीके हैं और दोनों का ताल्लुक जमीन से ही है। पहला तरीका है नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन। जब कंपनीज धरती से नेचुरल गैस यानी सीएनजी पीएनजी निकालने के लिए कुएं खोदती हैं तो उस गैस के साथ थोड़ी प्रोपेन और ब्यूटेन भी निकलती है। सोचिए, जमीन के हजारों फीट नीचे जहां अंधेरा है, वहां से एक पाइपलाइन इस गैस को ऊपर लाती है। वहां पर बड़ी बड़ी मशीन्स लगी होती हैं जो नेचुरल गैस यानी मीथेन को अलग करती हैं और हमारी एलपीजी यानी प्रोपेन और ब्यूटेन को अलग करती हैं। लेकिन इसमें एक खतरा था। शुरुआती दिनों में जब तेल निकलता था तो ये गैसेस ऊपर आकर आग पकड़ लेती थीं। बहुत से लोग मारे गए। इसलिए इंजीनियरिंग ने तरीके निकाले इन्हें कैप्चर करने के। लेकिन इसका सबसे बड़ा सोर्स कुछ और है, जिसे हम काला सोना कहते हैं। दूसरा और सबसे बड़ा सोर्स है क्रूड ऑयल रिफाइनिंग। कच्चा तेल जो अरब देशों या समुंदर के बीच से निकलता है वो सीधे यूज नहीं हो सकता। उसे भेजा जाता है एक रिफाइनरी में। यहाँ होती है सबसे कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग, जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ा टावर जो 10-12 मंजिल ऊंचा है। इसके नीचे कच्चे तेल को 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तेल उबलने लगता है और उसकी भाप ऊपर उठती है। ये टावर अलग अलग लेवल्स पर डिवाइडेड होता है। सबसे भारी चीजें जैसे तार यानी एस्फॉल्ट नीचे रह जाती हैं। फिर डीजल निकलता है, फिर केरोसिन, फिर पेट्रोल। लेकिन हमारी एलपीजी वो सबसे हल्के मॉलिक्यूल्स होती हैं। वो भाप बनकर टावर के सबसे ऊपर पहुंचती हैं जहां टेम्परेचर कम होता है। वहां वो कंडेंस होती हैं यानी ठंडी होकर लिक्विड बनती हैं और कलेक्ट कर ली जाती हैं। लेकिन दोस्तों, एक सवाल, गैस तो यहां बन गई, मगर सिलेंडर में जब गैस लीक होती है तो एक गंदी सी स्मेल आती है। जबकि प्रोपेन और ब्यूटेन की अपनी कोई स्मेल नहीं होती, तो वो बदबू कहां से आई? रिफाइनरी में बनी हुई शुद्ध एलपीजी की कोई स्मेल नहीं होती। वो बिल्कुल पानी जैसी साफ और हवा जैसी गंधहीन होती है। गैस तो यहां बन गई, मगर सिलेंडर में जब गैस लीक होती है तो एक गंदी सी स्मेल आती है। जबकि प्रोपेन और ब्यूटेन की अपनी कोई स्मेल नहीं होती, तो वो बदबू कहां से आई? ये बदबू जानबूझकर डाली जाती है। अगर प्योर एलपीजी लीक हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा। एक छोटी सी चिंगारी और पूरा घर उड़ सकता है। दुनिया भर में कई बड़े हादसे हुए, जिसके बाद साइंटिस्ट्स ने एक केमिकल ढूंढा जिसे कहते हैं इथाइल मरकैप्टन।
ये सल्फर का एक कंपाउंड है जिसकी महक सड़ी हुए गोभी या अंडे जैसी होती है। इसे बहुत कम मात्रा में गैस में मिलाया जाता है। यही वो सेफ्टी नेट है जो आपकी और हमारी जान बचाता है। अब जब गैस बन गई, स्मेल मिल गई, तो ये हमारे घर तक कैसे आती है? रिफाइनरी से ये लिक्विड गैस पाइपलाइंस या ट्रेन टैंकर्स के जरिए बॉटलिंग प्लांट्स तक जाती है। वहां पर ये बुलेट्स नाम के बड़े सेफ्टी टैंक्स में स्टोर होती है। फिर शुरू होता है वो काम जो आपने देखा होगा, सिलेंडर्स की ऑटोमेटिक फिलिंग। हर सिलेंडर पहले प्रेशर टेस्ट होता है, फिर उसमें एग्जैक्ट वॉल्यूम भरा जाता है, सील लगती है और डिलीवरी ट्रक्स में लदकर आपके डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचता है, और उसके बाद आपके घर में और दुकानों में भी। 200 करोड़ साल पुराना वो मौत का निशान अब हमारे लिए जीवनदायिनी आग बन गया है।